गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 8। चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का नेम है। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में 8.1 एक्सरसाइज है, 8.2 एक्सरसाइज है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज। फिर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। 8 एग्जांपल्स हैं। 8.1 में 12 क्वेश्चंस हैं और 8.2 में आपके 7 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और टोटल 10 थ्योरम्स हैं। 10 थ्योरम्स हैं। इनमें से 2 थ्योरम 8.9 थ्योरम, 8.10 थ्योरम और एक 8.1 थ्योरम। ये 3 थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 8.9 थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, और 8.10 थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और 8.1 बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। तो और भी थ्योरम्स हैं बट दे आर वेरी इजी और इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी थ्योरम्स कवर करेंगे नो डाउट। 8.1 एक्सरसाइज में आपकी जो थ्योरम्स अप्लाई होंगी वो 8.1 से 8.8 तक, ये जो 8 थ्योरम्स हैं ये सभी थ्योरम्स 8.1 के लिए की जाएंगी। 8.1 एक्सरसाइज के लिए ये सभी थ्योरम्स काम आएंगी। और 8.2 एक्सरसाइज में ये दोनों थ्योरम यूज होंगी, 8.9 और 8.10। ये चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल का। अब इस चैप्टर में थ्योरम, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। और वो क्या पढ़ना है आपको? मेनली आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्या डेफिनेशन है, कि फिर क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं इन सब की डेफिनेशंस क्या हैं और एक दूसरे को कैसे इंप्लाई करता है। अगर हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल दिया है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो स्क्वायर है। रोम्बस है तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करना है। रेक्टेंगल है तो रोम्बस कैसे, मतलब आपको क्या करना है, सभी डेफिनेशंस में इंटरलिंक आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन का अच्छे से। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विथ सम बेसिक डेफिनेशन। द डेफिनेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल की। सो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? तो वी से अ क्वाड्रिलेटरल, सो वी से अ क्वाड्रिलेटरल, QUAD ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और ये ऐसे एक 4 साइडेड फिगर, ऐसे भी, ये भी क्वाड्रिलेटरल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली इज अ पॉलीगन having 4 sides, having 4 sides. Another way to represent or interpret this polygon क्या होता है? A closed figure. So in other words आप कह सकते हो a closed figure with 4 sides is called a quadrilateral. So a closed figure with 4 sides is called a quadrilateral. अब जैसे अगर मैंने कहा देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो उसमें अंडरस्टूड है कि ABCD कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार। सो इफ यू ड्रॉ दिस क्वाड्रिलेटरल रफली, सो इट विल बी लाइक दिस। टेक अ पॉइंट A वर्टेक्स, देन अनदर पॉइंट B वर्टेक्स, another point C and another point D and join them, A, B, C, D, and then join it to A. So this ABCD is basically a quadrilateral. वो शेप कैसी भी हो सकती है। We are not concerned here that this quadrilateral is square or rhombus or rectangle or trapezium. It can be anything. It is a general quadrilateral. Just take any 4 points and join them. This becomes a quadrilateral. So ABCD. So you have to mention that the sides इन ए कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, जो वर्टिसेस हैं वो एक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में हम यूज करते हैं।
अब इस क्वाड्रिलेटरल को आप ए बी सी डी कह सकते हो या बी सी डी ए कह सकते हो या डी ए बी सी कह सकते हो, बट आप इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी डी सी नहीं कह सकते। और अगर मैंने यहां पर ए बी डी और फिर यहां सी लिखा है तो अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी नहीं कह सकते। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बना, ए बी डी सी। आपको उसी ऑर्डर में बोलना होगा जिस ऑर्डर में आपने वर्टिसेस लिखे हैं, वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर आप जनरली किसी क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करो तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, चार तो इंटरनल एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चार इंटरनल एंगल हो गए। इन एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अभी प्रूव कर देता हूं मैं कि इन एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सेकंड थिंग, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स हैं और क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। ये क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए, ठीक। और ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जैसे ए बी है तो यहाँ सी डी, ए सी और बी डी, ये दोनों साइड्स ऑपोजिट, ये दोनों साइड्स ऑपोजिट। इसी तरह से ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जैसे अगर ये एंगल लिया तो इसके ऑपोजिट बी और इस एंगल के ऑपोजिट सी एंगल, ठीक। तो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, ऑल द फोर साइड्स, ये सब और सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में भी एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे ट्रायंगल में होता है। मान लीजिए आपके पास ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दिया, दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और पॉलीगन में भी किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स और अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। For example, quadrilateral ABCD is shown in the figure as BCD। बेटा वहां से भी शुरू कर सकते थे ABCD, यहां से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बस 4 साइड्स होनी चाहिए, इनका एंगल कुछ भी हो, ठीक है। चलिए ये लिख लें, ये सारा नोट कर लिया जाए, आप कर लेना इसको नोट। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों और ये एग्जांपल। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नोट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। लेट अस प्रूव दिस स्टेटमेंट कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल्स का सम कितना है हमारा, 360 डिग्री है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। चलिए प्रूव करेंगे। कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने कंसीडर किया, ए बी सी और डी, बी डी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। आप ए सी को भी ज्वाइन कर सकते थे, डजंट मैटर, जिस मर्जी को ज्वाइन कर लो। अब हमने एंगल लिया, इसका नाम 1 रख लिया, 2 3, ये एंगल 4 5 6, एंगल्स के नेम रख लिए हमने। सो यू कैन क्लियरली सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू व्हाट, इट इज 180 डिग्री। नाउ व्हाई, दिस इज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। You can clearly see a diagonal divides the quadrilateral into 2 triangles. Any diagonal, if you draw AC, still you can find the 2 triangles, one above that AC and one below that AC. So you can definitely say that a diagonal divides the quadrilateral into 2 triangles. Alright, I am saying just 2 triangles. Whether they are congruent or not, that depends on the nature of the quadrilateral. If it is a parallelogram, it will be congruent, but otherwise in general quadrilateral the 2 triangles are there. So 1 plus 2 plus 3 is 180 degree because the sum of the angles in any triangle is 180 degree. Similarly, you can see the triangle BCD and therefore you can say that angle 4 plus 5 plus 6 also equals to 180 degree. This is also because of angle sum property. Now if you add these two equations, let's take this equation number 1 and equation number 2. If you add these equations, so you get, adding these equations, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 equals to what, 180 plus 180. So it becomes 360. So total becomes 360 degree. Now angle 1 is replaced by angle A. You can clearly see angle 1 was in the name of angle A. Angle 2 plus angle 6. These two angles makes the angle B. So in place of angle 2 and angle 6, I can write angle B. In place of angle 3 and 5, I can write angle D. And in place of angle 4, it is C. So angle A plus B plus C plus D equals to 360 degree, which shows that
द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दैट प्रूव्स द थ्योरम। तो ये नोट कर लेना सब कुछ। चलिए इसके बाद देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल कर लिया हमने, अब हम क्वाड्रिलेटरल की ब्रांच को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी ब्रांच में पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, द स्पेलिंग ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम दो पहले लाइन और ऊपर जीएम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? देयर आर बेसिकली टू डेफिनेशंस। द फर्स्ट वन इज a quadrilateral is said to be parallelogram, if both the pairs of opposite side, if both the pair of opposite sides are parallel. So we are saying that a quadrilateral is said to be a parallelogram if both the pair of opposite sides are parallel. That is our first definition. So whenever we have a quadrilateral like this, A, B, C, D, this quadrilateral will be called a parallelogram if, see, we are talking about the pairs of opposite side, and how many pairs of opposite side we have in a quadrilateral? There are basically two pairs of opposite side. One pair of opposite side is AB and DC, another pair of opposite side is AD and BC. When we talk about pair, we talk about two sides. pair का मतलब दो sides का, उसको बोलते हैं एक पेयर। और कितने पेयर मिलेंगे? दो पेयर ऑपोजिट साइड्स के। जैसे AB के ऑपोजिट साइड DC एक पेयर हुआ, ये AD के ऑपोजिट साइड BC दूसरा पेयर हुआ। अगर हमारा पहला पेयर AB और DC पैरेलल है ये, और सिमिलरली दूसरा पेयर AD पैरेलल है BC के, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है ये वाली भी और ये वाली भी, देन दिस ABCD विल बी अ पैरेललोग्राम. So ABCD is a parallelogram if AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Please make a note. This is the definition. So definition, and this is like the example. So you can write here that is ABCD will be a parallelogram if AB parallel to DC and AD parallel to BC. So in order to be a parallelogram, a quadrilateral must satisfies that the condition is whenever we get two opposite sides, both the pairs are parallel. If one pair is parallel, other is not parallel, then it will not be a parallelogram, it will be called as a trapezium. If only one pair is parallel, it is called trapezium. So what is the definition? A quadrilateral is said to be a parallelogram if both the pair of opposite sides are parallel. Okay. Another definition we will cover it later on. इसे हम बाद में कवर करेंगे जो दूसरी डेफिनेशन है. अभी हम सिर्फ इस डेफिनेशन से चल रहे हैं. तो मेक अ नोट. अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट. तो थर्ड है हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के बाद rectangle. Now what is a rectangle? Now we have two definitions of rectangle. So first definition, a rectangle is a parallelogram. I am not writing that full in parallelogram, I just writing the symbolically form. So parallelogram को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. A rectangle is a parallelogram in which all angles are 90 degree or basically right angles. So that is the definition of rectangle.
a rectangle is a parallelogram in which all angles are right angles. Basically, if one angle is right angle, still then it will be a rectangle, but that will, we will prove that. So basically, now in this definition we have defined rectangle term on the basis of parallelogram. Sorry, so हमें rectangle को define करने के लिए parallelogram को पहले define करना पड़ेगा. अब पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो अगर हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो हम पैरेललोग्राम के बेस पर रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल्स राइट एंगल है या एक एंगल भी राइट एंगल है, देन स्टिल इट इज अ रेक्टेंगल. सो अब देखो, अच्छा मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ. मान लीजिए आपके पास ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है. तो इसका मतलब ये साइड पैरेलल होगी और ये साइड भी पैरेलल होगी, और इसमें एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है. तो मुझे ये बताओ, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आपके पास ये एंगल भी 90 डिग्री ही आएगा. रीजन, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जो को इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है. अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल बनेगी, तो एक 90 है तो दूसरा कितना होगा? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा. सिमिलरली दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. इफ दिस इज 90, स्टिल this gonna to be 90 degree, and similarly we can get this angle as also 90 degree. तो देखो, अगर हमारा एक एंगल भी राइट एंगल हो गया तब भी वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है. बेसिकली रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल राइट एंगल होते हैं. सभी एंगल राइट एंगल आ गए. पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ पैरेललोग्राम in which one angle in which there is a right angle or in which all the angles are right angle. This is the same thing. अब अगर मैं लेता हूं in which one angle is right angle and we need to prove all angles are right angle, then आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने बताया. ये आपका एग्जाम्पल 1 भी कवर हो गया. यहाँ से जो आपकी बुक का एग्जाम्पल 1 है वो आप खुद से कर सकते हो. चलिए अभी डेफिनेशन वाइज हम लिखते हैं all angles are right angle. सेकेंड थिंग, ऑल और 1 भी आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल और 1 एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन, अगर मैं इस रेक्टेंगल को डिफाइन करता हूं क्वाड्रिलेटरल के बेस पर. सो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, अब मुझे दो बातें बतानी पड़ेंगी. फर्स्ट, इन विच पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी. बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल and in which all angles are right angle 90 degree. So basically अगर आप क्वाड्रिलेटरल के बेस पर बताते हो तो आपको पैरेललोग्राम भी कंप्लीट करना पड़ेगा और रेक्टेंगल के लिए राइट एंगल की कंडीशन भी बतानी पड़ेगी. That was the definition of rectangle. अभी थर्ड हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, रोम्बस क्या होता है. So basically a rhombus is a parallelogram. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पैरेललोग्राम के बेस पर पढ़ रहे हैं. A rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. So rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. So if this is the parallelogram in which all the sides are equal, so AB equal to BC equal to CD equal to DA. कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि रोम्बस हमेशा डायमंड की फॉर्म में ही बनेगा. ये चारों इक्वल हैं, ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, डिपेंडिंग दैट चारों साइड्स इक्वल हैं और पैरेललोग्राम होना चाहिए. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको छोटी क्लासेस में ऐसा सिखा देते हैं बच्चों को कि रोम्बस में ही बनता है, डायमंड शेप का ही होता है रोम्बस. ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली इसी को आप ऐसे थोड़ा ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे आ जाएगा. डजंट मैटर ऑफ द अबाउट द शेप, यू हैव टू जस्ट थिंक इट इज अ पैरेललोग्राम और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. यहाँ पर AB BC CD D है, चारों साइड्स मैंने इक्वल दिखाई हैं. सो दिस बिकम्स अ रोम्बस. सो here AB equal to BC equal to CD equal to DA and ABCD was a parallelogram and ABCD is a parallelogram. So it's a parallelogram with all the four sides are equal. So in such a case we say that ABCD is a rhombus. So when it is a rhombus, when it is a parallelogram with all the four sides equal. When it is a parallelogram with one right angle, it becomes a rectangle. When all the sides are equal, it becomes a rhombus. Again, if you define on the basis of quadrilateral, you have to mention that a rhombus is a quadrilateral in which both the pair of opposite sides are parallel and all the sides are equal. That means first of all it has to be a parallelogram. Secondly, it is a rhombus. It will be a rhombus if all the sides are equal. चारों sides equal होंगी तो वो rhombus बन जाएगा. फिर rhombus की properties होती हैं,
वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल के बेस पर मैंने आपको बता दिया, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, रोम्बस पढ़ लिया। सो डेफिनेशन नंबर 5, स्क्वायर। नाउ अ स्क्वायर अगर मैं पैरेललोग्राम के बेस पर डिफाइन करता हूं, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच, अब दो बातें, फर्स्ट ऑल द साइड्स आर इक्वल, या एडजेसेंट साइड भी कह सकते हो आप इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सेकेंडली या एडजेसेंट साइड भी कह सकते हो, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट क्या होता है? जो साथ में लगी हुई, आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्सिक्यूटिव साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और सेकेंडली देयर इज अ राइट एंगल, देयर इज अ राइट एंगल, और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। Doesn't have to be all angles. If one is right angle, still other angles must be a 90-degree angle because it is a parallelogram. So this is the definition of square on the basis of parallelogram. So you can clearly understand this definition. और अगर हम इसको डायग्राम बनाएं तो स्क्वायर जो होता है वो ऐसा कुछ होता है जिसमें आपके पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो ABCD, if it is a square, like suppose all sides are equal, so all sides are 5 and all angles are 90 degree, so it's a square. Trapezium, 6th point. So what is a trapezium? Basically a trapezium is a quadrilateral having a pair of opposite side being parallel. So trapezium is nothing but a quadrilateral in which there is only one pair which is parallel. So this is the trapezium. You can see this. यहाँ पर एक पेयर पैरेलल है ऑपोजिट साइड का, दूसरा नॉन पैरेलल पेयर होता है। इसमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, स्पेशल केस, उसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाएगा। सो दीज वर द डेफिनेशंस इन दिस चैप्टर। तो डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। काइट भी होता है एक, बट अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी, दैट इज अ काइट। चलिए, तो अब डेफिनेशंस के बाद हम प्रॉपर्टीज करते हैं, और हम मेनली प्रॉपर्टीज करेंगे पैरेललोग्राम की, क्योंकि हमने सभी रोम्बस स्क्वायर हो या रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो, उसको हमने किसके बेस पर डिफाइन कर लिया? पैरेललोग्राम के बेस पर। तो प्रॉपर्टीज में हम पहले तो बच्चों एक बात समझो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, रेदर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। एक कैटेगराइज किया कि कुछ क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम फॉर्म के होते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल जो ट्रेपेजियम होते हैं, और कुछ जो काइट होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की जो 3 ब्रांचेज हैं, इसमें क्या है? दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के पैरेलल है, इसमें एक पेयर पैरेलल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। काइट डिफरेंट ब्रांच है, ट्रेपेजियम डिफरेंट ब्रांच है, और पैरेललोग्राम डिफरेंट ब्रांच है। All trapeziums are quadrilateral but all quadrilateral are not trapezium, और पैरेललोग्राम are quadrilateral but all quadrilateral are not पैरेललोग्राम। नीचे से ऊपर ट्रू है, ऊपर से नीचे नहीं। अच्छा, अब ट्रेपेजियम की अगर ब्रांच देखें तो इसमें दो ट्रेपेजियम होंगे। एक तो जनरल ट्रेपेजियम जो आप बेसिक पढ़ते ही हो, और दूसरा एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसके अंदर नॉन पैरेलल पेयर इक्वल होता है। चलिए, अब अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम क्या था? जिसमें बोथ पेयर ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल थे, पैरेलल थे। तो अब पैरेललोग्राम की हमने 2 ब्रांच बनाई। अब एक ब्रांच को बोला हमने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब होता है? जब दोनों पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम तो है ही है, फिर प्लस अगर एक 90 डिग्री एंगल आएगा तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। और फिर हमने कहा रोम्बस, पैरेललोग्राम तो है ही, अगर चारों साइड्स इक्वल होगी या एडजेसेंट साइड का एक पेयर भी इक्वल हो गया तो वो रोम्बस बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइड इक्वल होगी और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो गया। तो पैरेललोग्राम अगर एक 90 डिग्री एंगल के साथ आता है तो वो रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम अगर इक्वल साइड्स के साथ, सभी इक्वल साइड्स के साथ होता है, वो रोम्बस होता है। और रेक्टेंगल और रोम्बस से आपको क्या मिलता है? स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर में क्या होता है? अगर रेक्टेंगल है तो उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करा दो, रोम्बस बन जाएगा। अगर
रोम्बस है तो रोम्बस के ईच एंगल को 90 डिग्री करा दो, स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि स्क्वायर रोम्बस से भी मिल सकता है, रेक्टेंगल से भी मिल सकता है और पैरेललोग्राम से भी आ सकता है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है। पैरेललोग्राम वो वाले जो रेक्टेंगल बन जाते हैं, वो पैरेललोग्राम जो रोम्बस होते हैं, जो पैरेललोग्राम स्क्वायर, और अगर वो तीनों नहीं होते तो फिर वो पैरेललोग्राम तो है ही है। तो इट मीन्स एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू, बट एवरी पैरेललोग्राम नीड नॉट टू बी अ रेक्टेंगल। Every rhombus must be a parallelogram, but parallelogram need not to be a rhombus. Every square must be a parallelogram, but parallelogram need not to be a square. जितने भी रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर है वो सभी पैरेललोग्राम है, बट जरूरी नहीं कि सारे पैरेललोग्राम ये हो। क्लियर? सो मेक अ नोट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल की ये फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे काफी बातें हमें समझ में आ गई कि कौन सी चीज क्या हो सकती है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, हाँ रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता ही होता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है तब हो सकता है जब उसका एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करके समझाता हूँ। मान लो ये जैसे मेरे पास मार्कर्स हैं, तो मान लो ये 3 और इसके ऊपर भी एक मैंने मार्कर रख दिया, तो मेरे पास देखो ये मेरे पास ये 4 मार्कर हो गए और मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे को एक स्क्वायर दिख रहा है। क्यों स्क्वायर दिख रहा है? क्योंकि मैंने राइट एंगल रखे हैं, चारों राइट एंगल है और चारों साइड्स यानी कि जो मार्कर की लेंथ है वो इक्वल है, तो इट इज अ स्क्वायर, सॉरी इट इज अ स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, अब ये स्क्वायर दिखाया मैंने आपको जिसमें चारों मार्कर की लेंथ इक्वल है और राइट एंगल है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इनको टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने का मतलब होता है थोड़ा सा मैंने एंगल चेंज कर दिया। अब देखो दिख रहा है? अब बच्चों अब देखो, अब मैंने क्या करा, अब मैंने वही चारों मार्कर लिए हैं, चारों मार्कर की लेंथ तो इक्वल है, बट अब मैंने ईच एंगल 90 डिग्री नहीं रखा। अगर ये हो गया तो 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने ऐसे टिल्ट करा तो ये टिल्ट करते ही रोम्बस बन गया। स्क्वायर और रोम्बस में समझ में आया डिफरेंस क्या है? स्क्वायर तो ये है जब चारों साइड्स इक्वल है और राइट एंगल है, और अगर चारों साइड्स इक्वल रहती हैं राइट एंगल नहीं होता, टिल्ट हो जाता है। उस साइड कर लो टिल्ट या इस साइड, कहीं भी एक साइड टिल्ट कर लो तो ये बन जाएगा रोम्बस। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस में फर्क आया। स्क्वायर क्या था? जब चारों इक्वल थे और राइट एंगल था, और रोम्बस कब था? जब आपके पास चारों इक्वल थे बट राइट एंगल नहीं था। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अब इस बार ना मार्कर, जैसे मान लो मैंने इतना ही कंसीडर किया मार्कर, ठीक है, और एक अब ये हो गया आपके पास, और एक मार्कर हमने ऊपर रख दिया, एक मार्कर हमने इसके साथ यहां रख दिया। देखो ये अब क्या बन गया, ये आपके पास बन गया रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड्स। देखो अब ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। कैसे? इसमें ऑपोजिट, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पर ये और ये इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि ये मैंने मार्कर हाफ कंसीडर किया हुआ है। और अगर मैं इसे टिल्ट कर देता हूं, यानी ऐसे टिल्ट कर दूंगा, तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं, अगर ये चारों साइड्स बराबर हैं और राइट एंगल है तो स्क्वायर बनता है। चारों साइड्स बराबर हैं पर टिल्टेड हैं तो रोम्बस बनता है, रोम्बस ये स्क्वायर। अगर ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, आपस में ये दोनों बराबर नहीं है और एंगल 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल बनता है। और अगर टिल्टेड है ऐसे ही कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पैरेललोग्राम बनता है। तो 4 चीजें मैंने आपको विजुलाइज करा दी। स्क्वायर शेप साइज में और 90 डिग्री एंगल होगा। स्क्वायर को रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर को। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, बट उसमें सिमेट्रिकल साइड्स के रिस्पेक्ट में नहीं रहता वो, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट कर जाती है। और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अरे साइड स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ही तो आया, बट उसकी ब्रेड्थ लेंथ के इक्वल होगी, इसीलिए वो एल इंटू एल बन गया, इसीलिए उसको साइड स्क्वायर कह दिया। बेसिक फॉर्मूला तो एक ही था, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सभी का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। रेक्टेंगल के लिए भी एल इंटू बी लगता है, स्क्वायर के लिए भी, बस स्क्वायर में क्योंकि इक्वल होता है इसलिए एल स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर कह देते हैं। रोम्बस टिल्टेड वर्जन हो गया और पैरेललोग्राम टिल्टेड वर्जन हो गया। पैरेललोग्राम टिल्टेड वर्जन ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज टिल्टेड वर्जन ऑफ स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलो।